अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पूरे एक दिन की जर्नी शेयर करूंगी, जिसमें मैं अपनी मामा के साथ एम्पोरियम गई और हमने वहां पर कैसे शॉपिंग की, कैसे पूरा दिन स्पेंड किया। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो इवेंट शेयर करूँगी और किस तरह से मैंने उस इवेंट को मैनेज किया, किस तरह से अल्लाह पाक के ज़िक्र ने, ख़ास तौर पर सलातुल तस्बीह ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये बात है आज से 1-2 साल पहले की, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी विद माय पीएचडी। और आप सबको तो ऑलरेडी आइडिया होगा कि पीएचडी करनी कितनी मुश्किल होती है। पीएचडी में बेसिकली रिसर्च तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको टाइमली मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। जिस तरह आपको इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च पब्लिकेशंस करनी होती हैं, आपका प्रपोजल डिफेंस टाइम पर होना चाहिए और भी बहुत कुछ है। उस पूरे टाइम पर मैं यही सोचती रहती थी कि किस तरह से होगा। मुझे अभी तक याद है, मेरे जो हेड थे एमएस पीएचडी प्रोग्राम के, उन्होंने मुझे ना एक फ़ॉर्म दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि जी ये सारी स्टेजेस हैं जो आप कंप्लीट करेंगी तो आपकी पीएचडी होगी। और आप यकीन करें, मैंने वो जो फ़ॉर्म देखा उसमें इतनी सारी स्टेजेस थी, मतलब 20+ स्टेजेस थी कि पहले डिफेंस होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा एंड सो ऑन, और फिर कहीं जाकर पीएचडी होगी। अपेरेंटली उस फॉर्म को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कम से कम 5-6 साल तो कहीं नहीं गए मेरी लाइफ के ना। और पता नहीं मैंने क्या कर लिया है, शायद मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी ये। मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि क्या ज़रूरत है करने की, तुम्हारी अच्छी जॉब है, तो बस चल रहा है एमएस के साथ गुजारा तो करती जाओ, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर हम लोग लाइफ में अपने आप को ग्रो नहीं करते तो हमारी लाइफ वहीं पे ठहर जाती है, और ये बहुत गलत चीज़ है। हर लड़की को, जितनी भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं, जितने यंगस्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि आप सब ने अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ करनी है, अगर आपने अपनी लाइफ में किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचना है, तो आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी। बस यही चीज़ मैंने तब सोची और मैंने अल्लाह के सुपुर्द सब कुछ करके पीएचडी स्टार्ट कर ली। फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, 1 बाय 1 जो है वो स्टेजेस की बारी आ गई। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा कोलोकियम होता है जिसमें हम लोग अपना रिसर्च आइडिया प्रेजेंट करते हैं। उस टाइम पर कोविड आ गया। अब सिचुएशन देखें कि कोविड के अंदर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की तरफ चले गए। मैं साथ जॉब भी कर रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी, मेरे ऊपर 2-2 काम थे। और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इस दौरान मुझे ना समटाइम्स स्ट्रेस होता था कि कैसे मैनेज होगा, जॉब के साथ स्टडीज़ कैसे मैनेज होंगी, रिसर्च वर्क है कैसे मैनेज होगा। तो मैं सलातुल तस्बीह पढ़ती थी हर रोज़ इशा की नमाज़ के बाद। और मैं जब भी ये नमाज़ पढ़ती थी ना, आप यकीन करें, नमाज़ पढ़ने के बाद दिल से सारा स्ट्रेस, सारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती थी। लगता था जैसे लाइफ में कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ है ही नहीं। मैंने बस ये सोच लिया कि डेली सलातो तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, दुरूद पाक मैक्सिमम पढ़ना है, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीएचडी विदिन 3 इयर्स हो गई। और यकीन करें, यहाँ पर लोग अपने रेफरेंस और अपने ताल्लुकात के थ्रू जो है वो पब्लिकेशंस करवाते हैं, बल्कि कई लोग तो पैसे दे के पब्लिकेशंस करवाते हैं इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में। ना मैं किसी को जानती थी बाहर के कंट्री में, और ना ही मैंने किसी को पैसे दिए। सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से मेरे जो इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस भी हो गई टाइमली। बल्कि मैं हैरान हूँ कि विदिन 3 मंथ्स कभी किसी की इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन शायद ही हुई हो, लाइक विदाउट रेफरेंस। तो वो भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से हुई। और मुझे अभी भी याद है कि मैं दुआ मांगती थी उठते बैठते कि अल्लाह ताला जी मेरा पेपर पब्लिश हो जाए, बिकॉज़ वो ना रिक्वायर्ड होता है एक टाइम पर कि अब ये होगा तो फिर आप आगे काम शुरू करोगे। और मैं तस्बीहात पढ़ती रहती थी, ज़िक्र करती रहती थी, जितना मुझसे मैक्सिमम होता था मैं हर वक्त जो है ना तस्बीहात को अपने साथ रखती थी। और मेरे सारे काम फिर इतने स्मूथली हुए कि पता भी नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इसका 100% क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को जाता है, वरना हम इंसानों की क्या औकात है कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकें। क्रेडिट ऑलवेज़ गोज़ टू अल्लाह सुब्हान ताला। और आप सबको भी बस मैं यही मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में पढ़ाई करें, जॉब करें,
लेकिन इसके साथ साथ टाइम ज़रूर निकालें नमाज के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए। सूरत यासीन पढ़ लें, सूरत रहमान पढ़ लें। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जब मेरा जॉब इंटरव्यू था FC यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उससे पहले, इंटरव्यू से पहले मैंने जब भी कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है ना, मैं उस दिन सूरत यासीन और सूरत फ़तह ज़रूर पढ़ती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अल्लाह ताला से दुआ मांग कर कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर आपको उस काम में नाकामी कभी फेस नहीं करनी पड़ती। और बस मैंने यही किया था, सूरत यासीन और सूरत फ़तह पढ़ी थी, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हो गया, मेरी जॉब भी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में जितने भी मामलात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही अभी तक रिज़ॉल्व हुए हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि और क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से एक के बाद एक फ़ेज़ जो है मैंने अपनी लाइफ का कंप्लीट किया है, और कितनी अचीवमेंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं। तो सब की सब जो है बस वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से है, तस्बीहात से हैं। और हाँ, सलातुल तस्बीह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से जो लोग जो है वो बिज़ी रहते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो अपने टाइम में से प्रॉपर जो है ना वो तस्बीहात के लिए टाइम मैनेज कर सकें, मैं उन सबको हाईली मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें कि बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ तस्बीह करते रहें, अल्लाह ताला के नाम आप पढ़ते रहें, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो। आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। और इस दुनिया में ना ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप उस प्रॉब्लम में से निकलते कैसे हो, कि आप उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए दिन रात एक कर देते हो, या आप स्मूथली उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल आते हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। सो लाइफ किसी की भी स्ट्रेट नहीं है, अप्स एंड डाउन सबके आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए ज़रूर अपना टाइम निकालें, जितना हो सके दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। दरूद इब्राहिम पढ़ें। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो फॉर ऑल द यंगस्टर्स स्पेशली, क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि यंग लाइफ में या यंग एज में लोग इतनी तस्बीहात नहीं करते जितनी बुढ़ापे में जाके कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना गौर करने वाली है कि क्यों ना आप यंग एज में ही इस बात को समझें कि अल्लाह ताला के हम पे कितने एहसानात हैं और हमें कितना मैक्सिमम टाइम इबादत को देना चाहिए, और इसी से हमने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इस लाइफ में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। और आपने देखा होगा एम्पोरियम में मैंने बस अपनी मामा के साथ पूरा दिन स्पेंड किया। हमने वहाँ की नई नई चीज़ें ट्राई की। ये ब्लू ओशियन जो सिरप है, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इसका नाम सुना और फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और जी बस फिर हम लोग घर आ गए। ये परफ्यूम था जो मैंने अपने पापा के लिए लिया, ये बोनांजा से जो है ना वो लिया था। बड़ा ही अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक अच्छा परफ्यूम लेना चाह रहे हैं सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा सेरा बुटीक से मैंने जो है वो अपने लिए लॉन्ग मैक्सीज़ ली हैं। बड़ी अच्छी मैक्सीज़ हैं, स्पेशली अगर जो लड़कियां बाया पहनती हैं या जिन लड़कियों को लॉन्ग मैक्सीज़ पसंद है तो उनके लिए बड़ी अच्छी हैं। और आजकल समर्स के ना कलर्स बड़े अच्छे आए हुए हैं। सो यू कैन गो फॉर ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ब्लू, सी ग्रीन, या जो भी आपको पसंद है। सो मैंने ये 2 मैक्सीज़ ली थी यहाँ से। सो आप लोग भी ज़रूर इसे एम्पोरियम मॉल में विज़िट करें अगर आप लोग लाहौर में हैं तो। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी सजेशंस हों, फ़ील फ्री टू शेयर। मैं उसी चीज़ पर वीडियो बनाऊंगी। और ये जी घर आकर फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया था। ये ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा है और इसके दोनों फ्लेवर्स बड़े अच्छे थे। वन वॉज चिकन टिक्का एंड द अदर वॉज फजीता। और हम लोग ज़रा स्पाइसी खाना नहीं खाते तो बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी थी उनको कि स्पाइसी नहीं बनाना। एंड शुक्र है इस दफ़ा उन्होंने स्पाइसी नहीं बनाया था। सो इसके साथ साथ जी इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आप सब लोग मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत खुश रखे और आपको मैक्सिमम नेकियां करने की तौफीक दे और मैक्सिमम एहसन तरीके से इबादत करने की तौफीक दे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।